Hello students, today's topic of discussion is isomerism in coordination compounds. So first of all, let us see the statement. According to this statement, compounds which have same molecular formula but differ in the structure are known as isomers, and the phenomena is known as isomerism. Isomers are basically of two types, structural isomers and stereoisomers. जो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं उनमें स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस होते हैं. मोलिकुलर फार्मूला इज सेम. MF here denotes molecular formula. Here I have taken it as MF. But in stereoisomers there is some other difference. They have same molecular formula but differ in the spatial arrangement of ligands या atoms surrounding the central atom. फॉर एग्ज़ाम्पल मेटल के सराउंडिंग में जो लिगेंड प्रेजेंट हैं उनकी एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट होती है और उस अरेंजमेंट के बेसिस पे कितनी तरह के आइसोमर्स जनरेट हो सकते हैं. जैसे यहाँ पे ML4 कन्फिग्रेशन मैंने ली है, तो इस ML4 कन्फिग्रेशन के साथ फॉर एग्ज़ाम्पल दो लिगेंड सेम है और दो लिगेंड वी आर रिप्रेजेंटिंग इट एज L-, तो ये हो गया ML2 L-2. तो इस कॉन्फ़िगरेशन के साथ कितनी तरह के अरेंजमेंट पॉसिबल हैं, दैट कम्स अंडर स्टीरियोआइसोमर्स, स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स अराउंड द सेंट्रल एटम. अब फर्दर इनके पॉइंट्स हैं. फर्दर दे आर क्लासिफाइड एज स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बेसिकली ऑफ 5 टाइप्स: आयनाइजेशन, हाइड्रेट, कोऑर्डिनेशन, लिंकेज एंड कोऑर्डिनेशन, पोजीशन आइसोमर्स. दिस वी विल स्टडी इन डिटेल in this video. In other part or in another section we will discuss about stereoisomers in the detailed form. उसमें हम ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमर्स स्टडी करेंगे. इस वीडियो में we will discuss about the structural isomers. So in structural isomer first is ionization isomers. जो आयनाइजेशन आइसोमर्स होते हैं दे हैव सेम मोलिकुलर फार्मूला बट गिव डिफरेंट आयंस इन द सोल्यूशन. जैसे आप यहाँ एग्जांपल देखिए, 5 अमोनिया मोलिक्यूल हैं दोनों स्ट्रक्चर्स में, एक सल्फेट आयन है, एक ब्रोमाइड आयन है. सो 1 ब्रोमो ग्रुप, 1 सल्फेट आयन, 5 अमोनिया मोलिक्यूल, दे हैव सेम मोलिकुलर फार्मूला. लेकिन जब इनकी आयनाइजेशन होगी दे विल गिव राइज टू डिफरेंट आयंस इन एक्वस मीडियम. जैसे यहाँ जो आयनाइजेशन होगी उससे हमारा क्या होगा, जो ये कॉम्प्लेक्स आयन है दैट विल रिमेन एज इट इज़. सो दिस विल ऑन डिसोसिएशन इट गिव्स, ऑन डिसोसिएशन द फर्स्ट कंपाउंड विल डिसोसिएट एज Br2 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव. और जो सेकंड है इसका आयनाइजेशन आइसोमर्स में जो सेकंड इसमें पार्ट है, ये कैसे डिसोसिएट होगा. कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जो चीज़ होती है वो कभी डिसोसिएशन नहीं शो करती, इट विल रिमेन एज इट इज़ पॉजिटिव प्लस Br नेगेटिव. तो यहाँ हमारे डिफरेंट आयंस आते हैं और इन डिफरेंट आयंस के बेसिस पे हम इनको स्ट्रक्चर्स को डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं. जैसे इस पर्टिकुलर एग्जांपल में जो फर्स्ट कंपाउंड है, क्योंकि यहाँ पे हमें सल्फेट आयन मिल रहा है, तो इट विल गिव पॉजिटिव बेरियम क्लोराइड टेस्ट. एज वी ऑल नो बेरियम क्लोराइड टेस्ट इज़ फॉर सल्फेट आयन. यहाँ जो सल्फेट आयन है ऑन ट्रीटमेंट विद BaCl2 इट विल फॉर्म BaSO4, जो कि एक हमारा क्या होता है, वाइट PPT होता है. लेकिन सेकंड आइसोमर में कोई सल्फेट आयन जनरेट नहीं हो रहा है, तो यहाँ BaCl2 टेस्ट क्या रहेगा, नेगेटिव. इंस्टेड इट विल शो अ पॉजिटिव AgNO3 टेस्ट. ये हैलोजेंस के लिए होता है. यहाँ पे हमें प्रेसिपिटेट मिलेगा AgBr का, जो कि हमारा क्या होता है, येलो कलर में होता है. अगर यहाँ Cl नेगेटिव होता तो AgCl मिलता और उसका कलर होता वाइट. तो दीज टू आइसोमर्स कैन बी differentiated on the basis of BaCl2 test and AgNO3 test. Second is hydrate isomer. Hydrate isomer आयनाइजेशन आइसोमर का एक सब पार्ट होता है जिसके अंदर compounds differ in the number of water molecules
डायरेक्टली बॉन्डेड टू द मेटल एटम, डायरेक्टली बॉन्डेड टू द मेटल एटम। अगर सॉल्वेंट आइसोमर्स आता है तो उसमें स्पेशल केस, जैसे यहाँ हमने वाटर को डिफाइन किया हुआ एज अ सॉल्वेंट, तो वहाँ कोई सॉल्वेंट होगा, उसमें भी यही होगा, वो जो सॉल्वेंट होगा उसका नंबर डिफरेंट होगा, जो डायरेक्टली बॉन्डेड टू मेटल एटम है और जो बाहर है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के। तो हाइड्रेट आइसोमर, लेट अस सी इट्स डेफिनेशन, इट इज सिमिलर टू आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। It is a special case where compounds differ in the number of water molecules directly bonded to metal atom। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल में यहाँ देखिए, यहाँ हमारा 6 वाटर मॉलिक्यूल इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर हैं, बाहर कोई भी वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ इसकी आयनाइजेशन किस ढंग से होगी, इट विल आयनाइज एज, ये एज इट इज़ रहेगा, प्लस 3Cl नेगेटिव। इस केस में आयनाइजेशन कैसे होगी, दिस विल रिमेन एज इट इज, प्लस जो बाहर हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर के वो आयनाइज होंगे, प्लस 2Cl नेगेटिव और एक वाटर मॉलिक्यूल। और ये वाला कॉम्प्लेक्स, दिस विल रिमेन एज इट इज, जो बाहर हैं वो आयनाइज होंगे, ये एज इट इज आ जाएगा कॉम्प्लेक्स आयन, प्लस 1Cl नेगेटिव एंड 2 वाटर मॉलिक्यूल्स। तो हाइड्रेट आइसोमर्स में नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल डायरेक्टली बॉन्डेड टू मेटल एटम्स आर डिफरेंट। तीनों ही स्ट्रक्चर्स के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम, लेकिन फर्स्ट स्ट्रक्चर में 6 वाटर मॉलिक्यूल हैं जो डायरेक्टली बॉन्डेड है मेटल से, इन दिस केस देयर आर 5, एंड द लास्ट वन देयर आर 4 वाटर मॉलिक्यूल्स डायरेक्टली बॉन्डेड टू द मेटल एटम। सो नेक्स्ट वन इन द सीरीज इज कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स और कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। ये आइसोमेरिज्म उन कंपाउंड्स में शो होता है जहाँ अनायनिक एंड कटायनिक कॉम्प्लेक्सेस प्रेजेंट होते हैं, मतलब कॉम्प्लेक्स फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, एंड हैव डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिगेंड्स। मतलब अनायनिक पार्ट और कटायनिक पार्ट दोनों ही कॉम्प्लेक्स फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सी दिस इज द एग्जाम्पल फॉर कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। यहाँ हमारा क्या है, जो दोनों जो कॉम्प्लेक्सेस हैं, जो दोनों पार्ट हैं वो क्या है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है। दिस एंड दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ कोऑर्डिनेशन आइसोमर। देन लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म ऐसे मोनोडेंटेट लिगेंड्स में शो होता है जिनके पास मोर देन 1 डोनर एटम होता है, जैसे जो मोर देन 1 साइड से मेटल के साथ लिंक हो सकते हैं। जैसे NO2 है, अगर ये नाइट्रोजन से लिंक होता है, इसके पास 2 साइट ऑफ अटैचमेंट है और ये मोनोडेंटेट लिगेंड है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो जो नाइट्रोजन के साथ लिंक हुआ देन इट विल बी नेम्ड एज नाइट्रो, और अगर ऑक्सीजन के साथ इसकी लिंकेज है नाइट्रीटो, CN साइनो, और अगर CN में C के साथ लिंकेज है मेटल की साइनो, थ्रू N देन आइसोसाइनो। सिमिलर हेयर थ्रू S थायोसाइनेटो, थ्रू N आइसोथायोसाइनेटो। तो इस टाइप के अगर लिगेंड कहीं प्रेजेंट हैं देन दे विल शो लिंकेज आइसोमेरिज्म। जैसे यहाँ एक एग्जांपल है, CO अमोनिया 5 NO2Cl2, CO अमोनिया 5 ONOCl2। स्ट्रक्चर इज सेम एंड देयर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज आल्सो सेम, बस डिफरेंस क्या है इन द मोड ऑफ लिंकिंग। Sorry, structure is not same, molecular formula is same, there is a difference in the mode of linking of ligand NO2 to the metal। यहाँ थ्रू नाइट्रोजन ये CO के साथ लिंक हो रखा है और यहाँ ये थ्रू ऑक्सीजन CO के साथ लिंक हो रखा है। इट इज़ येलो इन कलर एंड इट इज़ रेड इन कलर। ये इसकी नेमिंग है। नेमिंग में हमें पता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में करते हैं। पेंटामीन नाइट्रो, इट शोज इट हैज़ कोऑर्डिनेटेड विद कोबाल्ट थ्रू नाइट्रोजन, कोबाल्ट 3 क्लोराइड। पेंटामीन नाइट्रीटो, इसका मतलब यहाँ जो हमारा डोनर एटम है या लिंकिंग जो एटम है NO2 का वो है थ्रू ऑक्सीजन। सो दीज 2 आइसोमर्स आर द एग्जाम्पल ऑफ लिंकेज आइसोमर। नेक्स्ट वन इज कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। इससे पहले जो डिस्कस हुआ था वो था कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, जो जिसमें दोनों कटायनिक और अनायनिक पार्ट, हमारे जो कटायनिक और अनायनिक पार्ट दोनों ही क्या थे, हमारे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में थे, कॉम्प्लेक्स आयन की फॉर्म में थे। ठीक है, ये वो नहीं है, ये है कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। ये होता है इन केस ऑफ ब्रिज कॉम्प्लेक्सेस, जहाँ
ब्रिज लिगेंड प्रेजेंट होते हैं। जैसे ये दोनों जो एग्जाम्पल हैं, दे शो कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन से यहाँ मतलब होता है दे डिफर इन द पोजीशन ऑफ लिगेंड। जैसे आप इन दोनों एग्जाम्पल्स में देखिए, मोलिकुलर फॉर्मूला इज सेम, 1 सल्फेट, 4 + 2 6 अमोनिया, 3 + 3 6 अमोनिया। In this case 2 chlorine, here also 2 chlorine atoms, but they differ in the placement of ligand, ठीक है। और ये ब्रिज कॉम्प्लेक्स है क्योंकि यहाँ पे OH इज एक्टिंग एज अ ब्रिज लिगेंड। तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जहाँ जो ब्रिज नेचर के होते हैं वहाँ कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म देखने को मिलता है। अब एक क्वेश्चन है, ये आप खुद ट्राई करके देखिएगा। नेम द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। ये यहाँ पे 4 एग्जाम्पल गिवन है। इन चारों एग्जाम्पल्स के आपको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बताना है कि इन चारों में कौन सा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म प्रेजेंट है। सो डू कमेंट द आंसर्स इन कमेंट सेक्शन बिलो, and if you have any doubt then you can ask the same. Thank you students, have a nice day.